ऑफिस में, उनसे रिएक्शन भी लिया जा रहा है, उनकी भी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की वहां पर तैयारी हो रही है। और हमारे साथ तमाम गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास ही चल लेते हैं। संजय जी देखिए, और हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे जेडीयू के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, और आप लोग भी दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं डर है या फिर कभी ऐसा लग रहा है कि इतना क्लोज फाइट जो था उसकी क्या उम्मीद कर रखी थी आप लोगों ने? नहीं, कोई डर नहीं है। देखिए, आप आम चुनाव का हिसाब किताब कर लीजिए। जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, दोनों सीटों पर हम जीते थे, तब भी मार्जिन 7000 प्लस का था। इस बार मार्जिन उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। अभी तो 2-3 राउंड की मतगणना हुई है, और तो आगे चलने दीजिए। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता शुरू में बोल रहे थे कि भाई हमारी आशंका इसलिए है कि ये लोग दावा कर रहे हैं जीत का, और हम आप पर इसलिए कह रहे हैं कि आप ठीक है, पार्टी के अंदर तो आपके लोकतंत्र नहीं है, एक परिवारवादी पार्टी है, एक वंशवादी पार्टी है, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पुत्र प्रतिपक्ष का नेता है, माता विधान परिषद में नेता है, बहन राज्यसभा में है, भाई विधानसभा में है। तो इनको देखिए, आम चुनाव जब हो रहा था उसमें एग्जिट पोल जब आया तो ये उछलने लगे, जश्न की तैयारी करने लगे, शपथ ग्रहण के लिए सिरवानी सिलवाने लगे, निराशा हाथ लगी। तब से लगातार कह रहे हैं कि मत का हरण हुआ है। मैं कह रहा हूं कि अगर मत का हरण हुआ होता तो आपके 75 विधायक कैसे जीत कर आते? वो गलती से आ गए हैं, उनका इस्तीफा दिलवाइए ना, उन 75 विधायकों को इस्तीफा दिलवाइए। इसी चुनाव आयोग ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। देखिए, आपको लोग बाद में बोलेंगे, आपको जो समय मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र में आपको विश्वास करना होता है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर विश्वास करना होता है, न्यायालय पर विश्वास करना होता है, आपका किसी पर नहीं है। जब बेल होता है तो न्यायालय को दुहाई देते हैं, जब बेल रिजेक्ट होता है तो उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, और जब चुनाव नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो चुनाव आयोग को दुहाई देते हैं, नहीं आता है तो ईवीएम को कोसते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, और जब सीबीआई आपकी जांच करती है तो सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, दूसरे मामलों में सीबीआई से जांच की मांग भी करते हैं। तो आपका इन चीजों में विश्वास नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि आप धरना पर बैठेंगे, आप ईवीएम को कोसेंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे। ये आपकी और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर 7वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, और यहां पर जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू को जबरदस्त बढ़त मिला है, क्योंकि इस बार वोट का जो आंकड़ा है, जो फासला है, वो 3320 है। यानी कि 3320 वोट से जेडीयू के प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान से आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड की काउंटिंग यहां पर कंप्लीट हुई, और उसके बाद ये फैसला जो है वो सामने आया है। हमारे